नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी कनेक्ट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमरदीप कुमार। आज सावन की पहली सोमवारी है और अभी हम मौजूद हैं सहरसा जिला के एक गम्हरिया पंचायत है जो सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है। और देख लीजिए, अभी हम बाबा जालंधर धाम मंदिर में है और सावन की पहली सोमवारी पे यहाँ पे देख लीजिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूजा अर्चना करने के लिए तमाम भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ पे बाबा जालंधर नाथ के दरबार में यहाँ पे अपनी मनोकामना अर्जी लगा रहे हैं। बहुत सारा श्रद्धालु हैं और हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि एक बार दिखा दीजिए। बाबा जालंधर धाम का यह गर्भगिरी है और तमाम श्रद्धालु अपने अपने मन्नतें लेकर अपनी अपनी मनोकामना लेकर मंदिर में पहुँच रहे हैं। बहुत सारा श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? रामपुर से। रामपुर से ही हैं। कैसा लग रहा है बाबा के दरबार में? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज सावन की पहली सोमवारी है। बहुत बढ़िया है, बहुत भीड़ भी है। बहुत मुंगेर घाट से जल चढ़ा के आते हैं यहाँ पे, बाबा जालंधर को जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाते हैं बहुत। ये बाबा के मंदिर में आने से आपकी जो मनोकामना है पूरा हो जाता है। जो भी मन करता है ना वो भी पूरा हो जाता है। चलिए, और लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार यादव, बरदा पंचायत वार्ड नंबर 6 वार्ड सदस्य। यहाँ जालंधर बाबा के पास हर साल की भांति इस साल जोरदार कमरियों के साथ यहाँ जल चढ़ाया जाता है बाबा को। और पूरा हर साल सोमवारी को, सावन की हर सोमवारी को यहाँ जोरदार मेला और आयोजन होते रहता है। बाबा के दरबार में क्या मनोकामना लेके आए हैं? यहाँ जो मनोकामना लेके आते हैं बाबा को, वह मेरे पास प्रमाण है कि जो मनोकामना आप लेके आइएगा वो बाबा पूरा करता है। यहाँ ये बाबा जालंधर धाम बाबा। चलिए, हमारे साथ और सारा जो कांवरिया है जो डाक बम से मुंगेर घाट से जल भर के बाबा जालंधर नाथ में मंदिर में अर्पित करने के लिए आए हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु डाक बम है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग मुंगेर से चल करके बाबा जालंधर धाम पहुँचे हैं। कितना समय लग गया आपको मुंगेर से यहाँ आने में? 3 से 4 घंटा लगा समय हम लोग को यहाँ पहुँचने में। 3 से 4 घंटा चले थे बाइक से? मतलब आप बाइक से चले, बाइक बम से? बाइक से। कैसा लग रहा है ये मंदिर में आके, बाबा के दरबार में आके? बाबा के दरबार में आकर के हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरह हम लोग फिर आगे आते रहेंगे सभी श्रद्धालु बम। मतलब आप लोग जब सोमवारी होता है सावन की, तो आप लोग जल यहाँ की जल मुंगेर से लेके यहाँ बाबा के दरबार में? जी, हर एक साल हम लोग मुंगेर से जल लेकर के बाबा के दरबार आते हैं। चलिए, हमारे साथ इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हम इस मंदिर के मान्यता के क्या है, मान्यता इसकी विशेषता क्या, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बाबा, इस मंदिर की क्या विशेषता है उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। स्वयंभू अंकुरित है और ये महाकाल नाम से जाने जाते हैं। अपने भारत देश में 2 महाकाल है, एक उज्जैन और दूसरा अपना मिथिलांचल क्षेत्र में सहरसा जिला के सौर बाजार प्रखंड के गम्हरिया पंचायत के रामपुर गांव अवस्थित तिलावे नदी के तट पर अवस्थित है। और ये बाबा जो है महाकाल ईशान कोण में अपने आप झुके हुए हैं, जो कि महाकाल उज्जैन में महाकाल दक्षिणी दिशा में झुके हुए हैं और ये उत्तर ईशान कोना में है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंभू यानी स्वयं अंकुरित है। क्या ये सच है? हाँ, एकदम स्वयंभू अंकुरित है, आप रूपी महादेव है। ये सदियों से पूर्व, इससे पूर्व जो है गोस्वामी परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई भी इस गाँव आए थे, जो उस ज़माने में कोसी यहाँ बहा करती थी और बाबा घना घोर जंगल था और बाबा का कामधेनु गाय अपने आप संध्या के वेला में अपने दूध बाबा पर चढ़ाता था, ऐसा मानता है। जो लक्ष्मीनाथ गोसाई आए, समस्त ग्रामवासी उनके साथ आए, कोसी नदी में स्नान किए। आने के बाद जो यहाँ रुके देखे तो यहाँ बोले जो भाई यहाँ तो स्वयं महाकाल है। ग्रामीण को कहे भैया यहाँ तुम लोग जो है महाकाल स्वयं यहाँ है, तुम लोग पूजा पाठ नहीं करता है। तो ग्रामीण और खोजने लगे तो यहाँ देखने जो स्वयं कामधेनु अपने आप बाबा के जो है शिवलिंग पर दूध चढ़ा रही थी। और वह जो यह प्रसिद्ध है
और जो मनोकामना लेके बाबा के जालंधर दरबार में आते हैं, उन हजारों की हजार को ऐसे हम अपने जीवन काल में देखे हैं। कितने कोढ़ी आए हैं, बाबा का झाड़ू बहारू देते हुए उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। और कितना पागल यहाँ आया जिनके दरबार में, वो भी 2 से 3 महीना में यहाँ बाबा उसको ठीक करके यहाँ विदा कर दिए। जो निसंतान है, बहुत ऐसा बाबा उनको पुत्र की प्राप्ति दिए हैं और ऐसा मानता है। और शिव पुराण में 6वें अध्याय में जो है जो वर्णित है। और जालंधर क्यों नाम पड़ा? और यहाँ जालंधर नाम का एक राक्षस था और महादेव का अन्यन भक्त था और इसी जगह पर तपस्या किए थे। महादेव जो है यहाँ उनको प्रकट हुए और वरदान दिए। तो बोलो मांगो, क्या मांगते हो बाबा? आगे कलयुग में जो मेरा नाम जो है चले तो महादेव स्वयं जाओ, तुम्हारा नाम ही जालंधर नाम से मैं यहाँ प्रसिद्ध रहूँगा। और जो भक्त आएगा मेरे वो सच्चे मन से, उनका सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यहाँ एक कुआं है, उस कुआं की क्या विशेषता है? उसके बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ पे कुआं से के पानी से स्नान करते हैं उनका रोग दूर हो जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है। और पूरब दिशा में जो कुआं है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो जॉन्डिस हजारों के हजार को कुआं का जल पीने से, स्नान करने का मुक्ति मिला है। और किसी प्रकार का रोग जो होता है उस कुआं पर जो 1 सप्ताह लगातार स्नान करेगा, जल पिएगा, उसका शरीर का चर्म रोग समाप्त हो जाता है। और आंशिक जो भी कष्ट है वो भी कुआं का जल पीने से दूर होता है। और चंद्रकूप जो पश्चिम दिशा है, दोनों खासियत ये है कि अभी का जो समय में चंद्रकूप पश्चिम वाला जो पानी एकदम शीतल ठंडा, और पूरब वाला कुआं का जो है जो उसका भी पानी गर्म रहता है। और ठंडी जाड़ा के समय में पूरब वाला कुआं का पानी एकदम बर्फ़ के समान रहता है और पश्चिम वाला कुआं जो चंद्रकूप है उसका पानी एकदम शुद्ध गर्म रहता है। ये प्रमाण है जो देखे हैं। जो आज भी एक ऐसा भक्त आए जो बोले जो बाबा आते थे, वो स्नान करके जल पी के चले जाते थे। 15 दिन में हमारा जो है चर्म रोग जो है समाप्त हो गया। बाबा को दंड प्रणाम भी दिए और बाबा का विधिवत पूजा किए और बाबा अपने परिवार के लिए सुख शांति मंगल कामना के लिए बाबा से वरदान मांगे। मैं यही आग्रह करता हूँ, जो ये बाबा जो हैं अपने मिथिलांचल में प्रसिद्ध है। कोई कहीं बाबा कहता है, ये बाबा में इतना घनत्व है जो दिन प्रतिदिन जो है बाबा ये अपने आप जो है बढ़ते हैं। लिंग कीजिए, मतलब हाइट बढ़ते हैं। जो प्रत्यक्ष ईशान कोण में झुके हैं, जो आज देखिएगा जो कितना है और कल आके देखिए तो बाबा में अंतर होता है। और बाबा के सावन में प्रत्येक 1 मास तक रात्रि में महाकाल श्रृंगार होता है, जो कि सहरसा से भी आते हैं। और यहाँ के ग्रामीण ऐसा सी भक्त जो हैं शैलेश कुमार झा जी हैं और समस्त ग्रामीण भी हैं। सब आके रात्रि में बाबा का महाश्रृंगार पूजा होता है, कीर्तन भोजन होता है और बाबा का भक्ति भाव से पूजा होता है। और हम यही कहना चाहते हैं कि तमाम भक्तों पर महादेव का सदैव कृपा बने रहे। और देखिए ये बाबा जो है यहाँ 2 जिला का सीमा जुड़े हुए हैं, सहरसा और मधेपुरा जिला से सीमा अंतर, और 3 प्रखंड से जुड़े हुए हैं। सौर बाजार में है, पश्चिम में सतरकटेया है, बगल में मधेपुरा के घेला प्रखंड से सीमा जुड़े हुए हैं। यहाँ बहुत हजारों के हजार से भक्त आते हैं। यहाँ जो है बहुत दूर से आते हैं, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज सवेरे 3 बजे सरकारी पूजा बाबा का पूजा पाठ हुआ, तभी से का डाक बम जो है मोटरसाइकिल बम का तांता लगा रहा और बाबा के मंदिर परिसर में बोल बम का गुंजमान होते रहा। जो हम यही आराधना महाकाल से करते हैं। सभी भक्तों को, सभी ग्रामवासी को, सभी क्षेत्रवासी को बाबा मंगलमय सुखमय जीवन मनल रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा जालंधर नाथ की जय। चलिए, हमारे साथ इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने इस मंदिर की विशेषता के बारे में हमारे जो तमाम दर्शक हैं उसको विस्तार से
मंदिर की के आस्था के बारे में विशेषता बताया। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथ ही साथ आपसे जाते जाते एक अनुरोध कर रहे हैं कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज पे फॉलो कीजिए। साथ ही साथ कोसी कनेक्ट न्यूज़ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। कैमरा पर्सन सतपाल के साथ अमरदीप को दीजिए इजाज़त, फिर देखते रहिए कोसी कनेक्ट न्यूज़।